दीपावली यानी कि नव वर्ष की नई सौगात, नव वर्ष की नई शुरुआत। और इस नई दीपावली को जिसे अपन कहते हैं कि हैप्पी दीपावली। और अपन देखेंगे हैप्पी दीपावली तो हैप्पी कब होगी? यदि हम कोई कार्य दीपावली पर हैप्पी होकर करेंगे, हैप्पी यानी खुश होकर करेंगे। अब खुश होकर हम क्या क्या करें? तो अपन ये देखें कि अभी चल रहा है कोरोना का काल, और ये कोरोना का काल जो वायरस बनकर के जो हमारे मनुष्य जाति पर इसका कहर बरसा है, इसके पीछे कारण यदि ढूंढोगे तो क्या है? तो वो कारण है हमारे द्वारा मन से, वचन से, काय से, अपने ही विचारों से, भावों से, हमारी भावना से जो हिंसा हो जाती है, वह हिंसा जो हमने जाने में अनजाने में की थी, उस हिंसा से वह प्रकृति अपना बदला लेती है। और वह बदला लेकर के वायरस का नाम लेकर के, कोरोना का नाम लेकर के हमारे जीवन में आई और सारी व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया। सारी व्यवस्थाएं तहस नहस करके, चाहे वो व्यापार हो, पढ़ाई हो, धार्मिक क्रियाएं हो, है ना, बाजार में आना जाना हो, रिश्ते हों, यहाँ तक कि कोई किसी का मरण हो गया हो तो उसमें भी हम ढंग से नहीं शामिल हो पाए। यहाँ तक कुछ शादी हो तो पता चला 10 लोग में शादी हो गई। ये सब इतना क्यों करना पड़ा? क्योंकि प्रकृति ने कहा अभी तक तुम अपने मन से कर रहे थे, तुम अपनी चला रहे थे, मैं सिर्फ देखता रहा, पर अब मुझे आगे आना पड़ा और तुम पे कंट्रोल करना पड़ा। तो ये उसने क्या किया? एक कोरोना ने सभी व्यवस्थाओं पे जो बिना अंकुश की चल रही थी उन पर अंकुश लगा दिया। तो अब इस दीपावली पे वो गलतियां हम क्यों करें कि फिर से इस वायरस को हमारे ऊपर हावी होना पड़े? या किसी हो सकता है कि आज कोरोना है, कल के दिन कोई और चीज आ जाए, है ना। इसलिए क्या करें? तो हैप्पी दीपावली चाहते हो तो एक काम करना है, इस दीपावली पर मनाने का तरीका चेंज करना है। और वो तरीका क्या है? उसमें अपन देखें, एक है फटाका। अपन देखते हैं दीपावली जैसे ही चलती है, रात्रि के समय कम से कम एक तो अरबों रुपए का फटाका, है ना, वो फटाका नहीं है, वो आपका धन लक्ष्मी है, पैसा है, जिसको आप फटाके के रूप में उड़ा देते हो आकाश में। परमात्मा कहता है कि मैंने तुम्हें पैसा दिया था उड़ाने के लिए, चिथड़े करने के लिए, हैं? कितना कर्म बांधते हो। बहुत पता चला कि फटाके के रूप में आप देखते हैं कितनी हिंसा करते हो। जिस समय आपका फटाका फूटता है उस दिन रात को जो जितने भी पक्षी हैं, चिड़िया है, कबूतर हैं, तोते हैं, मैना हैं, और भी जो जीव हैं, जानवर हैं, जो कि शाम को 6 बजे के बाद वो अपने अपने घर यानी पेड़ पर जाके बैठ जाते हैं शांति से। जानवर भी कहीं ना कहीं अपना स्थान ढूंढ करके वो भी बैठ जाते हैं, और आप उनकी शांति को भंग करते हो। आप चाहते हो बड़े से बड़ी आवाज करने वाला फटाका लाओ, बम लाओ जिसमें ज्यादा आवाज हो, और जैसे ही आप बम फोड़ते हैं, सोचो उन चिड़िया, कबूतर, तोते पेड़ पर जो शांति से बैठे थे, अंधेरा हो चुका था, वो उनको उड़ करके भागना पड़ता है। और उड़ करके भागना पड़ता है तो रात के अंधेरे में
वो बेचारे कई बार अपने बच्चों से बिछड़ जाते हैं, कभी अपने पति से बिछड़ जाती है, कभी अपनी पत्नी से बिछड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एकदम अचानक डर के मारे फटाके की आवाज़ से जब वो उड़ के भागते हैं तो बिछड़ जाते हैं। पता चला बेटा जो था वो यहाँ उड़ गया, जो पत्नी थी वो यहाँ उड़ गई, मादा नरछा और कहीं उड़ गया डर के मारे। अब रात को कहाँ ढूंढें, रात को कहाँ ढूंढें? पता चला वो आपने एक फटाके से उन निर्जीव जो बेचारे मूक हैं, बोल नहीं सकते, अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते, कोई डॉक्टर उनको देखने वाला नहीं है, कोई पुलिस थाना उनके लिए नहीं है कि वो रिपोर्ट लिखा दें, और आपने क्या किया? उनके परिवार को तहस नहस कर दिया। कितनी बार आपके फटाके से वो जीव मर जाते हैं, लूलुहान हो जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, उनका इलाज कौन कर रहा है? तो ये हिंसा आप कितनी बार करते हो, कितने सालों से करते हो, कितनी सालों से करते चले जा रहे हो, तो प्रकृति सब देखती है, सब कुछ रिकॉर्ड करती रही, रिकॉर्ड करती रही, और वह जब इकट्ठा तुम्हारा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है तो वो दुख का पहाड़ तुम्हारे ऊपर ही पटक देती है कि ये लो। सोचो कोरोना ने क्या कहा, जैसे आपके फटाकों से बच्चे, छोटे छोटे जीव, कितने जीव मर गए, उनके अस्थि भी नहीं मिली, उनकी मैयत में वो बेचारे उनके जो और पक्षी साथी थे, रिश्तेदार थे उनके, वो शामिल नहीं हो पाए। वही प्रकृति ने तुमसे तुम्हारे साथ कर दिया। कोरोना में तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई तो डॉक्टर ने कहा तुम उसको ले जा नहीं सकते हो, घर नहीं ले जा सकते हो। घर के लोग रो भी नहीं पाए उस मृत्यु मुर्दे के पास बैठ करके, मुर्दे को देख भी नहीं पाए, लपेट करके, है ना, चाहे वो सगा पिताजी क्यों ना हो, माँ क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, बेटा क्यों ना हो, बेटी क्यों ना हो, सबके लिए उस कोरोना ने उन पक्षियों की तरह बेमौत, पता ही नहीं कैसे जलाया, जले कि नहीं जले, कैसे जले, है ना कोई क्रिया हो पाई कि क्रियाओं के साथ, मंत्रों के साथ, विधि विधान के साथ जो पर एक मुर्दे को जलाते हैं। बताओ कोरोना के साथ किसकी क्रिया हुई, कौन सी धार्मिक क्रिया हुई, कौन सा मंत्र तंत्र हुआ, कौन से शौक पूरे गए, कौन सा क्या किया गया? सब ऐसे कैसे मरे और जाकर के सीधा जला दिया गया, और वो भी इलेक्ट्रिक उसमें डालकर भट्टी में, है ना। क्यों? कभी विचार किया? क्योंकि तुमने, तुम्हारे चक्कर में कितने जीवों की हिंसा होती है, उन जीवों को कौन विधि विधान करता है? उनको बेचारे ऐसे वो भी मरे थे, है ना, वो बिना कोरोना के मरे थे, वो बिना वायरस के मरे थे, टिट फॉर टैट। तुमने उनके साथ किया, उनने तुम्हारे साथ कर दिया, क्योंकि प्रकृति इतिहास दोहराती है, तो इसलिए ध्यान रखना। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं पैसे को जलाना मत। आज अपन देख रहे हो धंधा पानी सब चौपट है, एक एक पैसे के लिए, एक एक पैसे के लिए व्यक्ति तरस रहा है ना। क्यों? क्योंकि तुमने पैसे को फटाके में उड़ाया है। क्या भगवान ने तुम्हें पैसा इसलिए दिया था? अरे तुम जितना फटाका उड़ाते हो, उस फटाके के पैसे से कभी तुमने गरीब को भोजन करवाया? तुमने कभी किसी गरीब की मदद की? कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में जो इतनी गरीबी रेखा के नीचे हैं, है ना, जिनके घर में दीपावली का दीपक नहीं जलता है, जिनके यहाँ पूजा करने के लिए सामान नहीं है, पैसा नहीं है ना। बेचारे आज आप दीपावली में नए कपड़े पहन लेते हो और वो बेचारे फटे पुराने ठंड में अकड़ रहे हैं, गंदे कपड़े, कब एक महीने से नहीं धुले हों, है ना, कब चड्डी है तो बनियान नहीं है, बनियान है तो चड्डी नहीं है, ऐसे बच्चे उनके घूम रहे हैं, है ना। सोचो कभी तुमने सोचा है उनके बारे में? उस फटाके का पैसा यदि तुम गरीब को दे दो, झोपड़पट्टी में जाके दे दो, जो बच्चे गरीब पड़े हैं, सकल झूला देख करके, जो उनके पास कपड़े पहनने को नहीं है, उनको दे दो और उनसे कहो कि बेटा तुम भी दीपावली मनाओ। उनके मम्मी पापा से कहो जो तुम दीपावली मनाओ। तुम्हारे घर में कोई नौकर है बेचारा बहुत गरीबी रेखा के नीचे है, उसकी दीपावली मनवाओ। अगर आपको अपनी दीपावली मनाना है तो दूसरों की मदद करो, दूसरों की दीपावली मनवा दो, नंगे भूखों को भोजन दे दो, नंगे भूखों को कपड़े दे दो, है ना। अगर तुम ऐसी दीपावली मना पाए, दूसरे के घर में अगर दीपक नहीं है तो उससे कह दो ये तू दीपक खरीद ले, पैसा मैं दूंगा। तेरे घर में अगर मान लो पूजा की सामग्री नहीं है तो मैं पैसे दूंगा, तू सामग्री खरीद ले, पर तू अच्छे से पूजा कर। हैं घर में चल, आज तेरे बच्चे के रोज बेचारे रोटी सब्जी कैसे मिलती होगी, चल एक काम कर, ये ले 1000 रुपये लेके जा और आज अपने घर में पूड़ी बना,
जा आज मिठाई ला, बाजार से मिठाई ला के सब बच्चों को मिठाई खिलाओ। कभी तुमने ऐसी दीपावली मनाई है? कोई त्योहार ऐसा मनाया है? तो नहीं मनाया, कोई बात नहीं, पर अब मनाओ। अब किसी की दीपावली मनाने में सहयोगी बन जाओ, किसी के घर में खुशियां बांटने वाले बन जाओ, किसी के अंधेरे घर में दीपक जलाने वाले बन जाओ, तो मैं गारंटी लेता हूँ रामचंद्र जी की ओर से, हनुमान जी की ओर से, महावीर भगवान की ओर से, आदिनाथ भगवान की ओर से, सारे गुरुओं की ओर से मैं गारंटी लेता हूँ कि परमात्मा को तुम उस गरीब का कुछ हो या ना हो, पर तुम्हारी तकदीर, तुम्हारी तस्वीर जरूर चेंज होगी। तो अगर आप चाहते हैं हैप्पी दीपावली, खाली शब्दों से मत कहो हैप्पी दीपावली, हैप्पी है नहीं है, घर में क्लेश है, घर में झगड़ा है, घर में खाने पीने की नौबत नहीं है ना, घर में ढंग से खा पी नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, टेंशन है, और कह रहे हैप्पी दीपावली। क्या की हैप्पी दीपावली? हैप्पी करना है तो दूसरों की हैप्पी दीपावली मनने में सहयोगी बन जाओ, तो आपकी नियम से हैप्पी हैप्पी हैप्पी, और फिर देखो हैप्पीनेस कैसे आती है। तो ध्यान रखें, और मैं आपको भी शुभकामना देता हूँ हैप्पी दीपावली।